पेज 46 और 45 की बात को आगे लेके हुए चलते हैं। राइटर कहता है, जब भी जीवन में हम किसी ऐसी सिचुएशन में आते हैं जहाँ पे हमारा जो सेल्फ है लाइफ का ना, ये डरता है, चीज़ें गलत हो रही हैं, इमोशनल कॉम्प्लेक्स पुराना जो है पास्ट चला आ रहा है सारा, वो सारा कुछ आगे आ जाता है, सेल्फ इमेज बिल्कुल थ्रेटन हो जाती है। इस समय जो ये इतना इमोशनल स्ट्रॉन्ग चार्ज होता है हमारे अंदर, हमें बहुत इंटेंस प्रेजेंस चाहिए, इंटेंस प्रेजेंस, ये जानने के लिए कि मैं ऐसा हूँ। ऐसी टेंडेंसी के अंदर, ऐसी सिचुएशन में क्या टेंडेंसी होती है कि हम अनकॉन्शियस हो जाते हैं, सारी इमोशंस हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं और हम हमारा आपा छोड़कर इमोशंस ही बन जाते हैं और हम एक्ट करते हैं, हम वैसे व्यवहार करने लग जाते हैं कि जैसा इमोशंस हमसे चाहती हैं। फिर हम को जस्टिफाई भी करते हैं, लोगों को गलत करते हैं, लोगों को अटैक करते हैं, लोगों को डिफेंड करते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि ये हम हैं ही नहीं, ये हमारा एक रिएक्टिव पैटर्न है, ये हमारे दिमाग यानी माइंड का हैबिचुअल सर्वाइवल मोड है, आदत से भरा हुआ सर्वाइवल मोड है ये। इस समय इंटेंस प्रेजेंस की जरूरत है, ये जानना कि ये मैं नहीं हूं, दिस इज माई माइंड, दिस इज माई बॉडी, इट इज नॉट मी। दिमाग की जो आइडेंटिफिकेशन है ना, ये हमें बहुत तो एनर्जी देती है और ऑब्जर्वेशन ऑफ माइंड जो है ये इसमें से एनर्जी निकाल लेती है। तो मतलब ये है कि आइडेंटिफिकेशन एंड ऑब्जर्वेशन। आइडेंटिफिकेशन, अगर हमारी पहचान हमारे दिमाग से है तो वो उसको एनर्जी देगी, और अगर हम दृष्टा भाव से हैं, मीन्स हमारी पहचान में हम अपने दिमाग को देख रहे हैं, तो वो उसमें से इस नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकाल देगी। आइडेंटिफिकेशन अगर माइंड का है तो वो समय को और बनाएगा, तूने पहले ये कर दिया था, अब तू ये करने जा रहा है, तूने ये कर दिया था, वो करने जा रहा था। और जैसे ही ऑब्जर्वेशन ऑफ माइंड होगा, ये मेरी बॉडी को गुस्सा आ रहा है, ये कुछ है ही नहीं, इसने पहले क्या किया, वो क्षण खत्म है, वो क्षण है नहीं, फ्यूचर में जो होना है वो क्षण भी नहीं है, और ये मेरा माइंड कह रहा है, ये मेरा शरीर नहीं कह रहा। जैसे ही आप इस तरह से प्रेजेंट होंगे, उसी समय जो एनर्जी फील्ड है वो दिमाग से निकल के प्रेजेंट में आ जाएगा, प्रेजेंस में आ जाएगा, इस क्षण में आ जाएगा। और जैसे ही ये क्षण में आएगा ना, आपको खुद मालूम पड़ेगा कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। आपके लिए आसान हो जाएगा उस सिचुएशन से बाहर निकलना, उस टाइम डायमेंशन से बाहर निकलना, सिंपली इतना चूज करने से ही। जब भी whenever time is not needed for practical purposes, move more deeply into now. Means आप कोई काम कर रहे होते हैं तो आपको practical purposes के लिए टाइम चाहिए। Means अच्छा, मेरे बिजनेस में ये पहले हुआ था तो मैं कॉशियस होऊंगा, यहाँ मुझे लॉस हुआ, मुझे ऐसे नहीं करना है, मैं इसको करूँ। मैंने घर के अंदर ये स्टाफ से ये मेरा लड़ाई झगड़ा हुआ, मेरे ये कहने से नाराज हो जाती, मुझे ऐसे नहीं शायद ऐसे, तो मैंने इसको अपने पास्ट को यूज़ किया, या मैं फ्यूचर को यूज़ करके कि हाँ मुझे 2 करोड़ का टर्नओवर चाहिए, या मुझे मेरे घर की सफाई करानी है, उसके लिए मैं क्या एक्शन लूँ। जैसे ही मैंने वो एक्शन लिए बस इसको प्रैक्टिकल पर्पस के लिए यूज़ किया और हम उसको वापस डीपली नाउ में चले गए। ये आप जानते हैं कि ये आपकी एबिलिटी ऑफ वर्क को कम नहीं करेगा, बल्कि ये फ्यूचर और पास्ट, क्योंकि इसको हावी नहीं होने देगा। आप रेफरेंस की तरह यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि कहीं पे भी आपकी एबिलिटी माइंड की कम नहीं हो रही है, बल्कि बढ़ती चली जा रही है। जब आप माइंड को यूज़ करेंगे, ये बहुत शार्प और फोकस्ड होगा, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी चीज़ हावी नहीं है। उसकी बीइंग अलग है, उसका उल्लास अलग है। तो यहाँ पे मैं पर्सनल एक चीज़ सिर्फ शेयर करना चाह रही हूँ, आपकी परमिशन चाहिए मुझे उसके लिए। कल मैं पूरे दिन अपने आप को दृष्टा भाव से देखती गई, और आप ये समझ लीजिए कि वो मेरे लिए एक मैजिकल दिन था। ऐसी चीज़ें हुई जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो मैं मैजिक भी पढ़ती हूँ रोज़, एक ग्रुप है मेरा, उसका भी फ़र्क है, शुक्रानों पे हूँ। लेकिन जब मैं वॉक करने जा गई आज, और ये पढ़ के गई थी चैप्टर, क्योंकि मुझे रीड करना था, तो आप विश्वास मानिए दुनिया वैसी नहीं थी जैसी मैं रोज़ देख रही थी।
इसका मतलब ये नहीं कि मैं उस क्षण में ही चली गई हूँ, लेकिन देयर इज अ डिफरेंस। और एक और चीज़ का जो मुझे आभास हुआ कि रिलेशनशिप्स के लिए कितना सारा बैगेज हम लेके चलते हैं। मेरा हस्बैंड, उसने ये करा था, ये ऐसे किया था, मैं ये बोलूँगी तो वो ये ज़रूर बोलेगा, भैया ये नाराज़ हो जाएगा। इमेजिन करिए कि आपके किसी भी रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ कोई भी पास्ट इस क्षण में आपके साथ नहीं है, यानी है ही नहीं, तो वो बिल्कुल बंदा नया हो गया आपके लिए, वंडरफुल हो गया, जिसको आप शायद जानते भी नहीं हैं। उसको आप न्यूली देखें अगर, और न्यूली बात करें, तो आपका एक नया फ्यूचर क्रिएट होगा जो पास्ट से नहीं है। लैंडमार्क के डिस्टिंक्शन में वो बार बार बोलते हैं, हर कॉन्वर्जेशन को न्यूली देखें, हर मनुष्य को न्यूली देखें, ताकि आपका पास्ट उसके लिए कोई ओपिनियन ना बना सके। इट्स अ ब्यूटिफुल प्रैक्टिस टू टेक। आज करके देखिएगा, जिन लोगों से आप नाराज हैं, खास करके आप उनका भूत का जो आपका जो भी हो चुका उस क्षण के अंदर, उसे भूल कर उन्हें सिर्फ आज में देखें, इस क्षण में देखें और न्यूली देखें, तो आप देखेंगे दुनिया में हर बंदा प्रेम के लायक है, हर बंदा आपका दोस्त है, और हर बंदे के अंदर एक अपॉर्चुनिटी है, हर बिजनेस में एक अपॉर्चुनिटी है। ट्राई दिस, यू विल लव इट, एंड थैंक यू फॉर क्रिएटिंग दिस स्पेस फॉर मी। आपके यहाँ होने से मेरे लिए भी ये स्पेस है, आप नहीं होते तो शायद नहीं होता। My heartiest gratitude to you. Thank you so much.